शॉपिंग मॉल के फिटिंग रूम के करीब मैंने कमीज उठाई तो अचानक किसी से टकरा गई। सेल्स बॉय खड़ा था, हाथ में कपड़े, हैरत भरी आंखें। माफ कीजिएगा, मैंने सर हिलाया। उसके हाथ से मेरा हाथ छू गया। मैंने नहीं हटाया। मॉल में रश कम था, शाम का वक्त था। उसका नाम मालूम नहीं था, सिर्फ बीज पर लिखा था। पहले कभी नहीं देखा था, आज गलती से टकराव हो गया। फिटिंग रूम के पास हम दोनों खड़े रहे। सेल्स बॉय ने कपड़े मेरे हाथ में दिए और मेरे करीब रह गया। आप आज अकेली हैं? मैंने कुछ नहीं कहा। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैंने नहीं छुड़ाया। मॉल की मध्यम रोशनी में वो मेरे करीब आ गया। उसने मेरे बालों को छुआ और मेरे माथे पर होंठ रख दिए, हल्के से। मैंने आंखें बंद कर ली। दिल तेज धड़कने लगा। फिटिंग रूम के करीब खामोश कोने में हमने एक दूसरे को महसूस किया। कपड़ों की महक, आईने की ठंडक और जिस्म की गर्मी सब मिल गए। सांस तेज चलने लगी। हमने एक दूसरे को मॉल की भीड़ में कबूल कर लिया। लोग दूर से गुजर रहे थे। अंदर सिर्फ हमारी सांसों का मेलाद था। कपड़े अधूरे रह गए। वक्त का पता नहीं चला। जब अलग हुए तो सेल्स बॉय ने मेरा हाथ दबाया और कपड़े दुरुस्त किए। अब ले ले। मैंने कपड़े संभाले। उसने बल बनाया। मैंने पैसे दिए। वो मुस्कुरा कर रह गया। मैं मॉल से निकल गई। घर पहुंचकर भी जिस्म की गर्मी याद रही। अगले दिन फिर मॉल गई, इसी सेक्शन में। कुर्बत बढ़ती गई। शिद्दत गुज़िश्ता बार से ज्यादा हो गई। सांस भारी होने लगी। कई दिन ऐसे गुजरे, कभी कमीज के बहाने, कभी जूते के। हर बार मॉल के खामोश कोने में मुलाकात। कभी सिर्फ लम्स, कभी बोसा, कभी मुकम्मल तौर पर एक दूसरे के करीब हो जाना। मैं जानती थी ये सेल्स बॉय, मगर कपड़ों की अलमारियों ने सब छुपा लिया। एक दिन सेल्स बॉय ने बताया कि उसे दूसरे मॉल में भेज दिया गया है। वो जा रहा है। मैंने सिर्फ कमीज की तरफ देखा। आखिरी मुलाकात फिटिंग रूम के कोने में हुई। हमने आखिरी बार एक दूसरे को महसूस किया। शिद्दत ज्यादा थी। जब अलग हुए तो उसने मेरा हाथ मजबूती से पकड़ा और सर हिलाया। ख्याल रखना। मैंने जवाब नहीं दिया, बस कमीज उठाकर निकल गई। अगले हफ्ते नया सेल्स बॉय आ गया। अब मैं कभी कभार मॉल जाती हूँ। पुराना सेक्शन खाली लगता है। कभी कभार रात को लेटी हुई कपड़ों की महक याद आ जाती है। उसका हाथ, आईने की ठंडक, जिस्म की गर्मी। मैंने कभी किसी से नहीं कहा। कमीज ने जो महसूस किया वो कमीज में ही रह गया। न फिटिंग रूम ने देखा, न किसी ने नोटा। शॉपिंग मॉल के फिटिंग रूम के करीब सेल्स बॉय से गलती से हुई टकराव अब सिर्फ मेरे कपड़ों की अलमारी का हिस्सा है। मैं रोजाना नए कपड़े देखती हूँ, नए साइज चुनती हूँ, और वो लम्हे आहिस्ता आहिस्ता हैंगर के पीछे छुपते जाते हैं। कभी कभार कोई कपड़ा हल्की सी आवाज करता है, फिर खामोश हो जाता है। यही अब बाकी रह गया है।